शबनम केस में हर रोज एक नया मोड़ सामने आ रहा है। प्यार में अंधी शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की जिंदगी एक ही रात में खत्म कर दी थी। वो जितना सलीम से प्यार करती थी उससे कहीं ज्यादा अपने परिवार वालों से नफरत, क्योंकि घर वाले शबनम के और सलीम के प्रेम संबंध में बाधा बन रहे थे। हत्या करने के बाद जिस तरह से शबनम रो रही थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो हत्यारी हो सकती है। लेकिन अब फांसी की सजा टालने के लिए शबनम अलग अलग पैंतरे अपना रही है। राष्ट्रपति पहले ही शबनम की एक दया याचिका खारिज कर चुके हैं, लेकिन दूसरी दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो 3 दलीलें हैं जो शबनम को फांसी से बचा सकती हैं। पहली दलील, हरियाणा का सोनिया कांड। ये मामला 23 अगस्त 2002 का है, जिसमें विधायक रेलू राम पूनिया समेत 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप विधायक रेलू राम पूनिया की बेटी और दामाद पर लगा था। बेटी दामाद ने विधायक पूनिया समेत उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटी प्रियंका, बेटा सुनील, बहू शकुंतला, 4 साल के पोते लोकेश, 2 साल की पोती शिवानी और 3 महीने की प्रीति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले की जांच में दोनों को दोषी पाया गया था। इस मामले में हिसार कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अपील हुई तो दोनों को दोबारा फांसी की सजा तो सुनाई गई, लेकिन दया याचिका के आधार पर फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। दूसरी दलील, देश में नहीं हुई किसी महिला को फांसी। शबनम ने अपनी दलील में ये बात भी कही है कि देश में किसी भी महिला को अभी तक फांसी नहीं हुई है। शबनम के अलावा सीरियल किलर 2 बहनों रेणुका और सीमा को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। दोनों बहनों के ऊपर 42 बच्चों की हत्या का दोष है। दोनों बहनें 24 साल से पुणे के यरवदा जेल में बंद हैं। इन्हें अभी तक सजा नहीं हुई है। और तीसरी दलील, शबनम का बेटा। अपनी दलील में शबनम ने 12 साल के बेटे ताज का भी हवाला दिया है। जब शबनम ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था तब वो प्रेग्नेंट थी। शबनम ने जेल में ही बेटे को जन्म दिया था। जन्म के बाद 6 साल 7 महीने तक बेटा मां शबनम के साथ जेल में ही रहा। वहीं 30 जुलाई 2015 को बाल कल्याण समिति ने बच्चे की बेहतर परवरिश की वजह से उसे बुलंदशहर के रहने वाले एक दंपत्ति को सौंप दिया था। अभी हाल ही में शबनम का बेटा अपनी मां से मिलने जेल गया था। बेटे ने भी अपनी मां की सजा माफ करने के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है और अपील भी की है। तो ये थी वो 3 दलीलें जो शबनम को फांसी के फंदे से बचा सकती हैं। लेकिन फांसी पर फिलहाल भले ही रोक लग गई हो, लेकिन ऐसा कब तक हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या शबनम फांसी के फंदे से बच जाएगी? आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।